स्वागत है आपका रूबरू में। आपके साथ मैं हूं नगमा खान। कायनात जैसे ओल्ड एज होम हमारे मीरा रोड में और भैंदर में बहुत सारे हैं। हम हमेशा से ही कायनात की अपडेट देते हैं और किस तरीके से वहाँ पर बुजुर्गों को रखा जाता है हम ये भी बताते आए हैं। कुछ कायनात जैसे ओल्ड एज होम हैं जो आज भी और पहले से ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन कई ओल्ड एज होम में हमने देखा है कि कई सारी शिकायतें भी होती हैं। हम उसके लिए भी आप सभी से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हर किसी का मकसद होता है कि इस तरह के ओल्ड एज होम में आप हम सुनते भी और समझते भी कि बुजुर्गों को आश्रय देता है, वो एक सहारा देता है। कायनात जो पहले से ही आज 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं कायनात को, और ये काम करते ही आ रहा है। कभी 40 तो कभी 50 तो कभी 65 इस तरीके से बुजुर्ग रहते हैं। और मैंने हमेशा रूबरू में दिखाया कि वहाँ पर काफ़ी उम्र के लोग होते हैं, मतलब जो इलाज होता है वो ज़्यादा ही चलता है और वो दवा पर ही रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ के तो वहीं पर इंतकाल भी हो जाते हैं और उनका कोई भी नहीं होता है। कुछ पुलिस के पास से भी बुजुर्ग आते हैं कायनात में। कायनात में कोई अपनी मर्जी से जिनके माँ बाप को रखा जाता है वो देते भी हैं। ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कहेंगे कि कायनात में लोग मदद नहीं करते, लेकिन कायनात ने कभी ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि आप पैसा दोगे तभी आपके बुजुर्गों को रखा जाएगा। कई हालातों में ऐसे होता है कि कोई कुछ देने की कंडीशन में नहीं होता है, तब भी कायनात उनको सहारा देता है और जब तक उनकी ज़िंदगी तब तक रखता है। कोई कोई बुजुर्ग 6-6, 7-7 साल से रह ही रहे, उनकी ज़िंदगी है तब तक रहेंगे वो। इस तरह से कायनात का भी कहना है और रहते ही हैं बुजुर्ग। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कायनात जैसे ओल्ड एज होम किस तरीके से चलते हैं, कौन इन्हें चलाता है और कैसे इसका मैनेजमेंट होता है, और हमारे जैसे लोगों को जो सिर्फ देखते हैं और ये सब समझते हैं कि कैसे चल रहा है, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आगे वो कैसे चलेगा या ये लोग किस परेशानी से गुजरते होंगे। जाहिर सी बात है, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि एक परिवार के 4 लोगों को जब हम रहते हैं तब इतनी परेशानी हो जाती है, कभी पैसों की तो कभी किसी की। तो सोच लीजिए कि ये तो इतना बड़ा 65-70 लोगों का परिवार है, तब ये लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं। आइए हम बात करते हैं जो कायनात वेलफेयर ट्रस्ट की जो प्रेसिडेंट हैं ज़ाहिरा सैयद जी, उनसे, और हम जानने की कोशिश करते हैं और हम ये भी जानेंगे कि आगे क्या कहना चाह रही हैं लोगों को और किस तरीके से लोग उनकी मदद कर पाएँ। आइए जानते हैं उन्हीं से, उनकी जुबानी। ज़ाहिरा जी, स्वागत है आपका रूबरू में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जज़ाकल्लाह खैर। आप वापस हमें रूबरू में पूरी पब्लिक से, अवाम से रूबरू कराने के लिए। ज़ाहिरा जी, ये बताइए कि कायनात में मैं अक्सर देखती आई हूँ और जाहिर सी बात है कोई ऐसा तो होता नहीं कि हम परेशानी में नहीं पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है जो हमको पता भी नहीं चलती। आम जो हमारे दर्शक है उनको तो पता ही नहीं चलेगी कि आप किस तरीके से ये इतना बड़ा जो आपने बीड़ा उठाया है कायनात ओल्ड एज होम जो चल रहा है आज बुजुर्गों का, तो ये किस तरीके से आप इतनी हिम्मत कर पा रही हैं और क्या मतलब कौन कौन सी परेशानी से गुजरती हैं आप ये काम करते हुए? ऐसे काफ़ी परेशानियां हैं, हम उसको सुना भी नहीं सकते। सुनाएंगे तो सामने वाला सोचेगा नहीं यार ऐसे भी होता है। क्योंकि देखिए, हम हमारे घर में पेरेंट्स को रखने के बावजूद भी कितनी तकलीफ होती है, हम सब टॉर्चर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है कि काफ़ी हमारे बुजुर्ग लड़ते हैं, फिर एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ही हिम्मत हारकर काम के टेकर से लेकर हम भी ऐसा लगता है अरे यार ये क्या है बवाल, सर दर्द हो गया है। क्योंकि ये तो प्राइवेट सेक्टर नहीं है कि हम आप तरीके से 10-15 केटेकर बढ़ा दिए जाए ऐसे। तो हमारी कैपेसिटी हम 3 से 4 केटेकर हमारे ओल्ड एज होम के हैं और हमारे टीम कमेटी के लोग हैं, जैसे टाइम मिलता है हम चले जाते हैं, हम उनके साथ वक्त बिताते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कभी फंडिंग हमको सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा होता है वो फंडिंग का होता है। कुछ लोग आते हैं, वे बनाते हैं, बनाकर 1 से 2 बार आके थोड़ी बहुत हेल्प करने के बाद में काफ़ी बाकी ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये तो इनको बहुत आता है। तो बहुत आने पे और हर मंथली अखराजात को देखने में बहुत फर्क होता है। हमारा तो अपील हम साल में 1 ही बार ज़कात के लिए करते हैं लोगों को रमज़ान में। ये कहीं ना कहीं ज़कात से ही चल रहा है, ना कोई पॉलिटिक लेवल सपोर्ट है हमें, ना तो कोई बड़ा हाई लेवल सपोर्ट है। यहाँ पर कुछ मिडिल क्लास लोग और कुछ हमारे भाई है जो मुझे बहन मानते हैं, उनको मेरी हमारी जो कमेटी की फिक्र होती है। इसमें शकील भाई बोलकर है, हमारे शकील पाकर बोलकर, हिदायत भाईजान है जो कुछ लोग सालों से हमारे से जुड़े हुए हैं, और शम्स परवेज बोलकर हैं जो
हमसे जुड़े हुए हैं। मीरा बंधन में कुछ हमारे कार्यकर्ता जैसे हमारे कायनात के पॉलिटिक लेवल के सिर्फ कायनात से जुड़े हुए कुछ एक्टिविटीज़ करने वाली जो महिलाएं हैं, जो लेडीज लोग हैं हमारे साथ जुड़े, उनका कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा योगदान से और ज़कात से ही हमारा ओल्ड एज होम चल रहा है। किस तरह की मदद चाह रहे हैं आप लोगों से कि ताकि स्मूथली चलता रहे कायनात, और कायनात में जो अभी मैंने देखा है परेशानी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जाहिर सी बात है कि आपको बहुत खर्चा उठाना पड़ता है, क्योंकि एक बार जवान रहेंगे तो उतने खर्चे नहीं है। अभी दवा के लिए आपको देखना है, केयर टेकर जैसे आपने बात कही, 4 कभी ज़्यादा भी, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी एक ये रहता है ना कि हम और अच्छा कर पाएँ। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी लोगों से? हम लोगों को यही अपील करना चाहती हूँ क्योंकि हम रेंट भरते भरते थक चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास रेंट नहीं होता है, हम 2-3 महीने एडजस्टमेंट करना, केयर टेकर लोग की पगार नहीं होती, हम एडजस्टमेंट करते हैं। जो हमारे पास कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं, हम उनसे पेमेंट 80% तो हम किसी से लेते ही नहीं समझिए, कुछ उसमें से 10% या 20% है जो 2000 दे सकते हैं, उतने भी क्या होने वाला है। तो काफ़ी हम अटकते हैं, जहाँ पर है वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। हम चाहते हैं, ये अपील करते हैं कि हमें तवक्कल तो अल्लाह कोई ऐसा बंदा हो, बेशक अल्लाह ने हमको कहाँ से कहाँ तक लेकर आए, हम अल्लाह की थोड़ा एहसान है हम पे। हम चाहते हैं कि हम ये रेंट से बचें। जो 30,000 जो रेंट जा रहा है हमारा हर महीने का 12 से 14,000 तक बिल आता है, पानी का बिल है। ऐसा है कि वहाँ के पानी के लिए काफ़ी दिक्कत होती है लोगों को, हमें कभी टैंकर मंगानी पड़ती है, कभी पानी खरीदना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें। इन चीज़ों के मुद्दों पर कोई हमें कोई एनजीओ हो या काफ़ी ऐसे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाए जो हमें सपोर्ट करना चाहते हो। इंशाल्लाह आपके माध्यम से या वाया हमारे कोई सर्कल के लोग आपका जो वीडियो उनको तक पहुंचाए तो हो सकता है सपोर्ट मिले इंशाल्लाह। हमारी भी यही गुजारिश है लोगों से, और हम बिल्कुल आपकी बात पूरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आगे ये कायनात और अच्छे से चले और हम खिदमत कर पाए, आप और सारे जो जितने भी आपके ट्रस्टी हैं। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा हो, और जो परेशानी हो रही है आपकी वो दूर हो। और क्या कहना चाहती हैं? सबको अभी इतना मुबारक महीना, सबसे पहले उस मुबारक महीने की सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मैं यही सबको अपील करती हूँ कि आप किसी पर ट्रस्ट मत करिए, आप आइए वहाँ पर, आकर अपनी आंखों से देखिए, पर्सनली सबसे मिलिए, फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको हेल्प करना है या नहीं करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करेंगे। ज़ाहरा सैयद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं फौजिया जी, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कायनात ओल्ड एज होम से वो कैसे जुड़ी, और कायनात में उनको आगे क्या चाहती है कि क्या क्या और होना चाहिए। फौजिया जी, स्वागत है आपका रूबरू में। अस्सलाम वालेकुम। मैं कायनात की ट्रस्टी हूँ। मैं 10 साल से कायनात में जुड़ी हूँ। हम लोग चाहते हैं कि कायनात में और ज़्यादा फैसिलिटी मिले, जिसके लिए आप लोगों की ज़कात वगैरह से हम लोगों को मदद मिल सकती है। अगर आप लोग इस साल रमज़ान की ज़कात की तरह हम लोगों को दें तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम बात करेंगे कायनात में काम टीम के साथ काम कर रही हैं और बहुत ही एक्टिव है साजिया जी। हम उनसे बात करते हैं कि कायनात में वो कैसे जुड़ी और कैसे वो क्या चाह रही है कि कायनात में क्या क्या और बदलाव आने चाहिए, और हम बुजुर्गों की जो वो अभी खिदमत बुजुर्गों की कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। इसके लिए हम बात करते हैं साजिया जी से। साजिया जी, स्वागत है आपका रूबरू में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग एक पेरेंट्स नहीं कर सकते। इमेजिन एक लेडी अपने दम पर इतने पेरेंट्स हैंडल कर रही है, अगर हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फिर इनको एक 100 रुपये का भी डोनेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इमेजिन अगर एक ही इंसान भी 100 रुपीज़ भी डोनेट करेगा तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। और अभी तो रमज़ान है, ये दुआओं का महीना है, तो प्लीज़ हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने पेरेंट्स को हम लोग इतनी सी भी आज नहीं आने देते। वैसे ये इनके इतने सारे लोगों को संभालते हैं, हमारी तो हैसियत भी नहीं है तक जाने की जो ये काम कर रही है। माशाल्लाह, अल्लाह इनको और तरक्की दे और नाम करे। और प्लस ये सोशल वर्क भी करती है साथ में, बहुत से गरीब लोगों को मदद करना, स्कूल के लोगों को मदद करना, कोई गरीब औरतें आए तो किसी को यूनिफॉर्म की, किसी को बुकों की, मतलब इनके पास जो भी आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा जी। माशाल्लाह ज़ाहिरा, ऐसे तो प्लीज अगर हम ऐसे लोगों का हेल्प नहीं करेंगे तो फिर हम किसको हेल्प करेंगे। आवाम से क्या चाह रही हैं आपकी कायनात किस तरह से हेल्प करे इस रमजान के मुबारक महीने में? प्लीज आप अनाज से या हमको फाइनेंशियली जो भी हमारी हेल्प होती है प्लीज करिए। आपके चैनल के थ्रू पेटीएम है, इनका अकाउंट नंबर है, जो भी आप अपडेट करिए प्लीज। और प्लीज डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आइए तो मीरा रोड में, जहाँ आपको अतीक भाई और ज़ाहिरा आपा
दोनों यहाँ के मेन हैं, वो आपसे मिलेंगे। जो भी आपको विजिट करना है अगर पर्सनली तो विजिट भी करा देंगे उत्तर में ओल्ड एज हाउस में। बहुत शुक्रिया शाजिया। या थैंक यू वेरी मच। रूबरू की भी यही अपील है कि किसी भी तरीके से इस रमज़ान के मुबारक महीने में कायनात ओल्ड एज होम की मदद करें और बुज़ुर्गों की खिदमत करने का वो भी मौका ना जाने दें, क्योंकि सच ही कहा है किसी ने कि जितना आप बुजुर्गों के लिए देखोगे उतना आप उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए करते हो। ये सारी चीज़ें हमेशा आगे रहा है कायनात की किसी भी चीज़ को आगे करने में, और आज भी हम यही करते हैं कि किसी तरीके से उन बुजुर्गों की, वो बेसहारा बुजुर्गों की खिदमत कर पाएँ और उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं। हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, लेकिन अल्लाह ज़रिया बनाता है, खुदा हमारे इस रास्ते पे चलाता है। और ऐसा बीड़ा आज कायनात ने उठाया है, जो ज़ाहिरा सैयद है उसने उठाया है, और उनकी टीम भी बखूबी काम करती है, इसमें दो पाँच कोई भी राय नहीं है। और उनकी जो केयर टेकर वहाँ पर जो रखा है बहुत ही अच्छी हैं, और बुज़ुर्ग बहुत ही खुश है। हमेशा मैं दिखाती हूँ अपने वीडियो में, रूबरू जब भी जाता है तो उन्हें बाकायदा रूबरू करता है सारी चीज़ों से, हमेशा कायनात की हर चीज़ों से। तो हमारी यही अपील है, और रमज़ान आप सभी को बहुत मुबारक हो। यही दुआ के साथ हम फिर ऐसे रूबरू होंगे। शुक्रिया।